हरियाणा के झज्जर जिले के छोटे से गांव ससरौली में जन्मे अभय सिंह बचपन से ही असाधारण थे। उनका दिमाग गणित के सूत्रों और विज्ञान के रहस्यों में उलझा रहता। पिता एक वकील थे, माँ भी कानून के पेशे में थी, लेकिन अभय का मन आसमान की ऊंचाइयों को छूना चाहता था। गांव के साधारण स्कूल से निकलकर उन्होंने IIT की परीक्षा की तैयारी के लिए दिल्ली का रुख किया। दिन रात मेहनत की, किताबों में डूबे रहे और आखिरकार 2008 में उनकी मेहनत रंग लाई। उन्होंने IIT बॉम्बे में एरोस्पेस इंजीनियरिंग में दाखिला ले लिया। यह सफ़र आसान नहीं था, लेकिन सपनों के पीछे भागने वाले आखिर ठहरते नहीं। IIT में हर कोई बड़ा सपना देखता था, बड़ी नौकरियां, मोटी सैलरी, विदेश में जीवन। अभय भी उसी दौड़ का हिस्सा बने। 2014 में उन्होंने MTech भी पूरा कर लिया और प्रतिष्ठित कंपनियों में काम करने लगे। वे दिल्ली और कनाडा में नौकरी कर रहे थे, लेकिन उनके भीतर एक शून्यता थी। दिन रात की मेहनत, शानदार पैकेज, चमकती हुई जिंदगी, लेकिन कहीं न कहीं दिल में एक सवाल गूंजता रहता, क्या यही जीवन का असली अर्थ है? इसी बीच उनकी जिंदगी में प्यार ने दस्तक दी। 4 साल की रिश्ता जिसमें वे पूरी तरह डूब चुके थे, लेकिन जब यह रिश्ता टूटा तो वे अंदर से बिखर गए। व्यक्तिगत संघर्ष, पारिवारिक मतभेद और आत्मसंदेह ने उन्हें भीतर से हिला दिया। उनके अपने घर में भी तनाव बढ़ने लगा। पिता और परिवार से मतभेद बढ़ते गए। वे एक ऐसी उलझन में फंस चुके थे जहां सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं था। यही वो मोड़ था जहां अभय ने नौकरी छोड़ने का फैसला किया। वे दुनियावी सफलता से थक चुके थे। उन्होंने खुद को एक नई राह पर ले जाने का फैसला किया, एक आध्यात्मिक यात्रा की और साधु संतों के संग रहने लगे और योग ध्यान करने लगे। वे अपने भीतर की गहराइयों में झांकने लगे, जहां उन्हें असली शांति की झलक मिली। धीरे धीरे वे IIT बाबा के नाम से पहचाने जाने लगे। उनके विचारों को सुनने के लिए लोग आने लगे, लेकिन इस राह में भी संघर्ष कम नहीं थे। महाकुंभ 2025वें चर्चा का विषय बन गए, लेकिन जैसे जैसे उनकी पहचान बढ़ी, विवाद भी बढ़ने लगे। जूना अखाड़े ने उन पर उनके गुरु के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और अखाड़े से निष्कासित कर दिया गया। यह उनके जीवन का एक और बड़ा झटका था, लेकिन इस बार वह पहले जैसे नहीं थे। अब वे समझ चुके थे कि सत्य की राह आसान नहीं होती, लेकिन आत्म की खोज की यात्रा अंतहीन होती है। दोस्तों, आज भी अभय सिंह की यात्रा जारी है। वे भले ही अखाड़े से बाहर कर दिए गए हों, लेकिन उनकी आत्म खोज रुकी नहीं। वे अपने तलाश में आगे बढ़ रहे हैं, उन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं जो हर इंसान के मन में कभी न कभी उठते हैं। मैं कौन हूँ? जीवन का असली अर्थ क्या है? शायद हर इंसान को अपनी राह खुद बनानी पड़ती है, चाहे वो रास्ता दुनिया से ही अलग क्यों न हो। हम सभी को अभय सिंह की इस जीवन कथा से कुछ न कुछ सीख अवश्य लेनी चाहिए। दोस्तों, सफलता सिर्फ पैसा या नौकरी ही नहीं होती। असली सफलता मन की शांति और संतुष्टि भी होती है। हर समस्या एक नया रास्ता दिखाती है। जब जीवन कठिन लगे तो खुद से पूछिए, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए? और लोग आपको रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर आप सत्य की राह पर हैं तो कोई आपको हरा भी नहीं सकता। दोस्तों, जीवन का असली उद्देश्य सिर्फ रेस जीतना ही नहीं, बल्कि अपने आप को जानना भी है। अगर आप भी कभी खोए हुए महसूस करें तो रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से पूछिए, क्या सच में वही कर रहा हूँ जो मेरे दिल की आवाज़ है? याद रखिए, सफलता बाहर नहीं, आपके अंदर ही है।